जो मेरा बचपन गुजरा वो जम्मू में गुजरा, तो हमें पता ही नहीं था कि एक्टर हीरो कैसे बनना है। ओके। तब कोई नहीं बोलता हाँ, कि कोई नहीं आपको एक्टर बनना है, तब सब बोलते हैं आपको हीरो बनना है। आपका मेन फोकस क्या होता है, कैसे अप्रोच करूं इस कैरेक्टर को? सर मैं अंधा हो जाता हूँ सर, नर्वसनेस नहीं है ओके। क्योंकि वो मेरे अंदर ट्रेट ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ, ओके। कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता हूँ। मेरी मम्मी फ़ोन करती है, देख तेरी मम्मी का रोल मैं नहीं कर सकती। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। जॉब करते करते कई बार हमें ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा कुछ किया जा सकता है। जहां जॉब करने के बाद कुछ लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं और फिर वीकेंड का इंतज़ार करते हैं, वहीं कुछ लोग होते हैं जो अपने सपनों से परे और आगे जाने की कोशिश करते हैं और इस फील्ड में यानी कि बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में आने का सपना देखने लग जाते हैं और उसको पूरा भी कर जाते हैं। ऐसे ही एक कलाकार मेरे साथ हैं, शिवम खजूरिया। वेलकम टू जॉइन फिल्म शिवम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। शिवम, ये आजकल तो मतलब आप टॉप पे हो, है ना? टॉप पे हो मतलब सब कि जो सीरियल है आपका, जो शो है आपका अनुपमा, बिल्कुल छाया हुआ है, मतलब घर में इस तरह से घुसा हुआ है कि वो निकलने का नाम नहीं ले रहा है। जी और उस शो से आप जुड़े हो, जी। ये क्या एक्सपीरियंस है और क्या है? ये मैं कहूँगा कि एक सररियल एक्सपीरियंस है जो इतना शो को प्यार दिया गया है। 4.5 साल आई थिंक हो चुके हैं और अभी भी मिल रहा है और इतने इतने लॉयल फैंस हैं, उसका फ़ैन बेस है। मतलब अभी भी मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो दे आस्क मी जो शो का करंट ट्रैक चल रहा है कि भाई आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है। मैंने कहा भाई अभी मैं नहीं बता सकता, मुझे खुद नहीं इतना पता नहीं होता। तो ये आई थिंक यही बोलूँगा, ऊपर वाले की कृपा हो गई एक तरह से और बस इसको अच्छे से निभाना है, मेहनत करनी है। और जो हमारे पिछले जो जितने भी लोगों ने इस शो में काम किया, इतना अच्छा काम किया, तो वो जो क्या कहते हैं बेटन, उस बेटन को आगे लेके जाना है और बस लोगों के दिलों में ऐसे ही रहना है, इससे भी ज़्यादा रहना है। राइट। टीवी में कहते हैं ना, बड़ा हेक्टिक शेड्यूल होता है एकदम। आप गए और तब स्क्रिप्ट आ भी रही है, कई बार चेंज भी हो रहा है, कई बार सीन भी चेंज हो जाता है चैनल की तरफ से। तो एकदम से कभी एक नयापन आता है कि अरे यार ये करना है और यार ये मेरे करेक्टर ने तो कभी किया ही नहीं, क्या करूं, कैसे एडजस्ट करूं? तो कैसे कॉप अप करते हो डायरेक्टर के साथ? सर आदत हो जाती है। मैं तो यही बोलूँगा कि जैसे आपका एक फिल्म स्कूल भी है, तो बहुत लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो आई थिंक इस चीज़ से डर जाते हैं या करना नहीं चाहते। अरे मैं नहीं करूँगा, टीवी में ऐसा होता है, बहुत मैकेनिकल है, ये है वो ज़माना अभी चला गया है। राइट। अभी ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई है। अभी यू कांट बी टेक इट, यू कांट बी कंप्लेसेंट। अभी आप ऐसा नहीं कर सकते कि हल्के में लोगे चीज़ें कि चलो ठीक है चल रहा है, शक्ल अच्छी है तो आप हीरो बन गए। अभी वो ज़माना ही चला गया है, पूरी तरह चेंज हो गया। तो आपको टीवी एक स्पेशली टीवी शो या ऐसे मीडियम एक बहुत अच्छा बूट कैंप है आपके लिए, बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है। कि मैक्सिमम मैंने लोग देखे हैं जो लाइंस, बड़ी बड़ी लाइंस बोलने से डर रहे हैं एक्टर्स, मोनोलॉग्स, अरे मोनोलॉग्स में थोड़ा सा हिल जाते हैं, कैसे होगा। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपको टीवी बहुत अच्छे से सिखा देता है, आदत डाल देता है। आपको 5 मिनट मिलेंगे, इतना आपके पास सीन आएगा 5 पेज का, 10 पेज का, आपको करना है। एंड देयर वो ऑप्शन नहीं है आपके पास कि अरे सर आज आज मेरा मूड नहीं है या आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, नहीं है। वो उनके पास भी ऑप्शन नहीं है क्योंकि आपको टेलीकास्ट देना है। राइट। तो ये जो फिर आप डेली इस हैबिट में आते हो और डेली ये करते हो और डेली इस तरीके से परफॉर्म करते हो, तो ठीक है आपको लगता है कहीं ना कहीं अरे मैं इससे और बेहतर कर सकता था या कर सकता, लेकिन दिल आपको देना पड़ेगा। राइट। यू हैव टू पुट योर हार्ट आउट और फिर ये चीज़ें आप बहुत ही ईजी हो जाती है आपके लिए। तो ये कहना कि यार बड़ा मैकेनिकल होता है, बड़ा ऑपरेटिव होता है डेली रूटीन में, डेली सोप में, लेकिन उसमें भी क्रिएटिव पार्ट को आगे रखना और कनेक्शन बना के रखना, वही तो चैलेंज है, वही तो मजा है शायद। जी वही एग्जैक्टली। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी ऑडियंस बहुत स्मार्ट हो गई है। अभी उनको सब पता है कि कौन टाइम पास कर रहा है, कौन मन से काम नहीं कर रहा है, वो पकड़ लेते हैं अभी। फिर आपको रिव्यू आ जाता है आपकी परफॉर्मेंस का। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है अभी, एंड स्पेशली हमारे शो में, क्योंकि हर कैरेक्टर जो भी अभी तक आया है बहुत अच्छा काम किया सबने। राइट। तो फिर अगर आप थोड़ा सा भी 19-20 हो जाओगे ना तो आपका दिख जाएगा। राइट। तो इस तरीके से तो अभी हम जब बात कर रहे थे शिवम, तो पता चला कि आपने पहले इंजीनियरिंग की, फिर जॉब किया, है ना? तो जब जॉब कर रहे थे तब भी पीछे बैक ऑफ द माइंड कभी एक्टिंग या कभी ग्लैमर या कभी इंडस्ट्री को लेके कोई अट्रैक्शन था या ये अचानक डेवलप हो गया? सर
मैं बेसिकली जो मेरा बचपन गुजरा वो जम्मू में गुजरा, तो हमें पता ही नहीं था कि एक्टर हीरो कैसे बनना है। ओके। तब कोई नहीं बोलता हाँ, कि कोई आपको नहीं एक्टर बनना है, तब सब बोलते हैं आपको हीरो बनना है। कि शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान कैसे बनना है, अक्षय कुमार कैसे बनना है, यू नो ये कैसे बनना है। तो बस ऐसे ही कोई फादर भी, मेरी जो फैमिली है गवर्नमेंट बैकग्राउंड से है, तो कभी ऐसा कुछ विजन नहीं थी कि यू नो ये करना है। एक पता था कि हमारे वहाँ पे दो चीज़ों का ट्रेंड था, या तो आप मेडिकल कर लो या इंजीनियरिंग कर लो। मेडिकल में बहुत पढ़ाई होती थी, 6-7 साल आपको MBBS करनी है, फिर MD करनी है। तो मैंने कहा इतनी पढ़ाई तो नहीं, या तो फिर आप गवर्नमेंट सर्विस या आर्मी, ये था। आर्मी में इंटरेस्ट था मेरा, झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन शायद किस्मत नहीं वहाँ उस तरह ले जाना चाहेगी। तो फिर मैंने उसको आई थिंक सबसे पहले मैंने लाइफ में अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को बोला था, यार मैं ना मतलब मैं एक बार ट्राई तो करूँगा लाइफ में, हीरो कैसे बनते हैं। हाँ, तो वो मुझे भी अभी रिसेंटली याद आया कि मैंने किसको बात की थी, और किसी को नहीं पता था कि मेरा ऐसा इंटरेस्ट है या कुछ है। बचपन में भी कई बच्चे बहुत प्लेस करते हैं या बहुत थिएटर करते हैं, ऐसा मेरा कभी कुछ था नहीं। हाँ, पर जब भी मौका मिला ना, कभी डरा ही नहीं। कभी मतलब किसी ने जैसे हमेशा वैसा रहता था कि अरे ये हमारे ये कर नहीं रहा, तो एक काम कर, तू कर सकता है क्या? हाँ ठीक है, क्या है, 4 लाइनें तो बोलनी, और कॉन्फिडेंस से बोल देता था। और फिर जब भूल भी जाता था कुछ ना कुछ बना लेता था। तो ये एक एट्रीब्यूट था। फिर उसके बाद इंजीनियरिंग हुई, इंजीनियरिंग कर ली। तब 2-4 दोस्तों ने चढ़ा दिया, गया तू अच्छा दिखता है, तू हीरो क्यों नहीं बनता, बॉम्बे जा रहा है, ये वो ऐसा वैसा। फिर जॉब लग गई, वो भी एक कोइंसिडेंस था कि कुछ ऐसा प्लान नहीं था कि बॉम्बे आना है। फिर उसके बाद यहाँ आए, फिर मॉडलिंग में आस्ता आस्ता ट्राई किया। फिर वहाँ से बोर हो गए कि अपना इनपुट कुछ दिख नहीं रहा है। एक क्रिएटिव आदमी जो होता है उसको चाहिए होता है कि वो एनर्जी कहाँ रिलीज होगी, कुछ तो एक्सप्लोर करना है। फिर मुझे इंट्रोडक्शन, फिर मैंने देखा कि अच्छा, फिर शुरू में ऑडिशंस दिए 2-4, फिर मैंने खुद ही अपने ऑडिशंस देखे। मैंने कहा यार ये बड़ा, मैं तो ऐसे नहीं बन सकता मैं हीरो। फिर मैंने थिएटर ज्वाइन किया, क्लासेस ज्वाइन की, फिर थोड़ा समझा, तैयारी पे ध्यान दिया। फिर मुझे लगा कि अरे हीरो नहीं बनना, एक्टर बनना है भाई। पहले ये सीखना है, काम सीखना है। फिर उससे प्यार होने लग गया आस्ता आस्ता। वो जो परफॉर्म करने का जो एक इंस्टिंक्ट आती है अंदर, और वो सब एक फील जो होती है ना, उसमें मज़ा। फिर ऑब्जर्व करने लग गया, लोगों को देखने लग गया कैसे हैं, एक अलग आपकी कहते हैं ना थर्ड आई खुल जाती है, तो वैसा हुआ। फिर उसके बाद मुझे फिर बहुत लोग आपको मिलते हैं, कहते हैं, फिर कई कहते हैं मैं तो OTT करूँगा, मैं तो थिएटर ही करूँगा, मैं तो फिल्म ही करूँगा, मैं तो TV ही करूँगा। तो वो जो 4-4 इस पे भी एक ब्रैकेट्स लोग डिसाइड कर देते हैं। तो मैंने कहा नहीं यार, पैसा भी कमाना है, काम भी करना है। अब जब चीज़ को पहले ही अगर आप नेगेटिविटी लेकर बैठ जाओगे तो आप कैसे एक्सप्लोर करोगे। फिर मैंने ऑडिशंस देना शुरू किया, हर चीज़ का जो मिला, ऐड मिली, ऐड की, कोई वेब सीरीज़ का कुछ मिला, कुछ किया, वो मिला। तो फिर TV में ब्रेक मिला, फिर TV स्टार्ट हुआ जर्नी। तो पहला जो शो एज अ लीड मुझे मिला वो हिट हो गया, तो वो 2 साल चल गया। उसके बाद फिर दूसरा शो मिला, उसमें पैरेलल लीड किया मैंने। तो ये भी एक बहुत लोगों का मुझे सुनने में आता था, अरे तूने लीड किया, तेरा शो चल गया, तू पैरेलल लीड क्यों कर रहा है, क्यों जा रहा है तू। बट मुझे वो लोग अच्छे लगे, प्रोडक्शन हाउस अच्छा लगा, मुझे लगा मैं सीख सकता हूँ थोड़ा, और बड़े बजट का सेटअप था। मैंने कहा जाऊँगा, क्यों नहीं जाऊँगा। और फिर वहाँ से फिर ये अनुपमा की जर्नी स्टार्ट हुई। तो मतलब एक यही है कि लाइफ में कभी मुझे लगता है कि कुछ ज़्यादा प्लानिंग से या बहुत ही एक अपने आप को कभी भी रिजिड मत रखो, है ना, कि मैं यही करूँगा, मैं ऐसे ही करूँगा, मैं इसी प्रोडक्शन के साथ काम करूँगा। एंड नॉर्मल पीपल कांट अफोर्ड इट ऑल्सो। मुझे पता है अगर मेरा बाप प्रोड्यूसर है या बहुत बड़े पैसे वाला आदमी है तो ठीक है, आई नो दैट कि मैं इन्हीं के साथ काम करूँगा। लेकिन जब आप जर्नी एक जी के जाते हो ना, उसको एक्सप्लोर करते हुए जाते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है। ज़रूर है ना। जो आपने बात को बहुत छोटे शब्दों में कह दिया, क्योंकि आपने सेल्फ एनालाइज किया अपने ऑडिशन को, फिर आपको लगा तैयारी की ज़रूरत है, आपने तैयारी की, फिर आपने वो माइंडसेट नहीं बनाया कि मैं टैग हो जाऊंगा या टाइप कास्ट हो जाऊंगा, आपने हर तरह का काम किया।
ये सब चीज़ें मैं भी कोशिश करता हूँ पॉडकास्ट के ज़रिए, फिर वर्कशॉप हमारी होती है एक डेज की, बॉलीवुड करियर गाइडेंस। उसमें मेन पॉइंट मेरा ये रहता है कि आप एक्टर हो, आप एक्टिंग करो जी बाकी अपने आप बनता चला जाएगा, बाकी पे ध्यान मत दो, है ना। आप डिसाइड नहीं कर सकते कि शाहरुख खान कब टीवी से निकल के फिल्मों का स्टार बन जाएगा और रोनित राय आके टीवी पर सुपरस्टार बन जाएंगे। दोनों ही काम कर रहे हैं, दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही बेस्ट हैं। वेरी गुड यार, ये मतलब सेल्फ लर्निंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो आपने की। अब ये आता है कि जब हम करेक्टर्स कर रहे होते हैं तो एक करेक्टर को बोलते हैं अप्रोच क्या होगा, या उसको बनाते कैसे हैं, या क्या करते हैं। तो जब आपको रोल ऑफर होता है और रोल ऑफर होने के बाद जब आप उसके साथ क्रिएटिव या डायरेक्शन डिपार्टमेंट करते हो, तो आपका मेन फोकस क्या होता है, कैसे अप्रोच करूं इस कैरेक्टर को? सर मैं अंधा हो जाता हूँ। ओके। मैं सीधा सबसे पहले डायरेक्टर के विजन पे जाता हूँ। स्पेशली मुझे शोज़ भी ऐसे मिले जो वो लोग 10-10 साल से या 5-5 साल से कर रहे हैं, तो उनको फ्लेवर पता है, मुझे नहीं पता, मैं नया लड़का हूँ, मैं उस प्रोजेक्ट में पहले ज्वाइन करा, तो मैं एकदम अंधा हो जाता हूँ कि क्या करना है, कैसे करना है। पहले आप मुझे बताओ आप क्या चाह रहे हैं, फिर उसके बाद जैसे जैसे मैं उसको एक्सप्लोर करता हूँ, 4 दिन 5 दिन 5 एपिसोड कर लिए, 6 एपिसोड कर लिए, तो उसके बाद फिर मुझे आस्ता आस्ता वो सुर जो होती है ना दोनों की, डायरेक्टर की, क्रिएटिव की और एक्टर की, वो मैच होने लग जाती है। फिर मुझे समझ आता है, फिर मेरी अपनी चीज़ें निखर के आती है उसमें, फिर मैं अपना ही चीज़ें डालता हूँ, कैसे डालूँ, क्या करूँ, अच्छा इसमें मैं ये डाल सकता हूँ या इसमें मैं ऐसे कर सकता हूँ। फिर उस पर मैं अपनी पर्सनैलिटी का थोड़ा हिस्सा डालना शुरू कर देता हूँ। तो मुझे लगता है कि क्योंकि टीवी में क्या होता है, वर्कशॉप्स का टाइम नहीं मिलता। ये जो आप प्रोसेस होता है ना, ये आप वर्कशॉप्स पे करते हो, राइट, एंड देन यू कम ऑन फ्लोर एंड देन यू स्टार्ट। बट हमारा क्या है, वो 5-10 एपिसोड निकल जाते हैं, तब जाके वो पूरा तब जाके हमें सुर पकड़ में आती है और सेट होता है, और फिर हमें पता है कि हमें क्या ऐड करना है। तो मेरा ये प्रोसेस रहता है कि मैं इसीलिए इस चीज़ पे बड़ा इंसिस्ट करता हूँ कि मुझे अच्छे लोगों के साथ काम करना है, जो मेरे अंदर से चीज़ें निकलवा ले और एक सुर मैच होए, और फिर अपने आप ऑटोमेटिक चीज़ें निकल। तो ये मैं इस पे बहुत वो करता हूँ। मैं बहुत टेक्निकलिटीज पे मैं वो वाला बंदा नहीं हूँ, मैं ज़्यादा इमोशंस और दिल वाला इंसान हूँ, लाइफ में भी और कैरेक्टर्स पे भी। तो एक्टिंग इज ऑल अबाउट दिस। हाँ, वही है, तो वो मैं उस पे ज़्यादा जाता हूँ। ग्रेट। अभी जब हम किसी चलते हुए शो में या टॉप रेटेड शो में जाते हैं और उसमें हमारा सामना होता है उन एक्टर से जो उधर के बिल्कुल बादशाह हैं, उनकी सल्तनत है, रूपा गांगुली हैं, कब से काम कर रही हैं, कितने वेरिएशन में उन्होंने काम किया, और ये कैरेक्टर पे तो वो एक तरह से पूरे हिंदुस्तान पे बिल्कुल राज कर रही हैं। जी। तो ऐसे टाइम उनके साथ जाके स्क्रीन शेयर करना, कितना नर्वसनेस दिया था शुरू में, क्या प्रॉब्लम्स आई थी, नहीं आई थी, क्या रहा वो? सर नर्वसनेस नहीं है, ओके, क्योंकि वो मेरे अंदर ट्रेट ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। मैं ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता हूँ, ओके, कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता हूँ। तो वैसी फीलिंग रहती है। डर, नर्वसनेस, ये सब मेरा इमोशन थोड़ा सा वीक है इन रियल लाइफ ऑल्सो। कई लोगों की वीकनेस है, कई बार वीकनेस भी हो जाती है, राइट, बट मोस्टली अभी तक लाइफ में फ़ायदा ही हुआ है। एक्साइटेड रहता हूँ हमेशा। और सबसे बड़ी बात मैं उनकी कहूँगा कि आई थिंक उन्होंने वो कंफर्ट स्पेस दिया कि शुरू में जब 1-2 बार ऐसा लगा कि क्योंकि आपको खुलने में थोड़ा वक्त लगता है 3-4-5 दिन 10 दिन जाते हैं। तो जब आपको आगे वाला बंदा एक आश्वासन दे कि ऐसा कर, थोड़ा सा आइडिया दिया, ये दिया, वो दिया, चीज़ें दी, तो फिर आप भी आस्ता आस्ता एक्सप्लोर करते हो उनकी पर्सनैलिटी को, उन लोगों की पर्सनैलिटी को, फिर वो आपकी पर्सनैलिटी को समझते हैं, तो एक बॉन्ड बन जाता है, एक वाइब मैच हो जाती है कहना। तो वो चीज़ आई थिंक मैं इस चीज़ का क्रेडिट उन लोगों को दूंगा जो वहाँ पर पहले से वो कर रहे हैं प्रोजेक्ट, और उन्होंने हमें एक ईज़ दिया एटमॉस्फेयर का। मैं इस बात को और इसलिए डिटेल में समझना चाह रहा हूँ क्योंकि कई बार नए लोगों को ये लगता है शिवम कि नए लोगों को पुराने लोग डोमिनेट करते हैं, सीनियर लोग डोमिनेट करते हैं, स्क्रीन पे उनको आने नहीं देते जी। लेकिन एक्चुअलिटी इससे कई बार अलग होती है जो आप शेयर कर रहे हो जी। अब एक चीज़ मैं और ऐड करूँगा सर, एक्टर्स मैंने ऐसा रियलाइज़ किया है कि दे आर वेरी हंग्री फॉर देयर लाइन्स और देयर मोर स्क्रीन टाइम या वो चीज़। मैं इस थॉट को मान के नहीं चलता, मे बी शायद मैं अपने इनएक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ या अपनी विजन से बोल रहा हूँ। मैं इसको मान के चलता हूँ कि अगर मेरे पास 2 मिनट का भी सीन आएगा, मुझे उसमें इतना अच्छा करना है कि ऑडियंस को वो 2 मिनट ही याद रहे, शायद वो 20 मिनट याद ना। मैं इस एटीट्यूड से जाता हूँ। तो
एक अपने अंदर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी रखता हूँ कि मुझे पता है कि मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस है। तो फिर उसके बाद मैं वो नहीं पढ़ता कि भाई अरे ये लाइन मैं क्यों नहीं बोल रहा, या ये मैं थोड़ा मेरा और ज़्यादा क्लोज ले लो, ये सब में मैं नहीं घुसता। आई थिंक एक सीन जो होता है वो खुद ही सब कुछ बयां कर देता है अपने आप कि किसका कितना रोल है। अभी एक कोई सीन है जो किसी और एक्टर के लिए लिखा गया है, उसको मैं जबरदस्ती अगर अपना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ या अपने में उसको खाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो सीन ही मर जाएगा सर। वो कैरेक्टर वाइज वो सीन ही चला जाएगा। स्टोरी हमेशा किंग रहती है, बाकी हम एक वेसल है उसको आगे बयां करने के लिए। तो मुझे लगता है कि वो अपना जितना आपको मिल रहा है उसको अच्छे से करो, ईमानदारी से करो, ऑडियंस खुद प्यार करती है। सीरियल में जब हम शूट करते हैं तो डेली मतलब महीने के महीने लगातार जो हमारी फैमिली होती है रील्स की यानी कि शूटिंग की, वो उससे ज़्यादा मिलते हैं, हम ओरिजिनल फैमिली से ज़्यादा कम मिल पाते हैं। जी। तो वो इम्पैक्ट लाइफ में कितना आता है, कितना एक कंफर्ट जोन आ जाता है, कितना एक इमोशनल रिश्ता बन जाता है? सर इमोशनल रिश्ता बहुत बन जाता है, ये सही बात है। और एक आप सेट पे जाते हो, वो आपकी एक फैमिली की तरह हो जाती है। बट मैं एट द सेम टाइम ये भी बोलूँगा कि पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को जितना अलग रखो उतना अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं है कि पर्सनल लाइफ में आप सबसे बहुत प्यार करते हो, प्रोफेशनल लाइफ में आप ऐसे अकड़ू बन के रहो और एक अलग एटीट्यूड में रहो। आप अपने कलीग से भी प्यार कर सकते हो, राइट। आप अपने कलीग के साथ भी पर्सनल हो सकते हो, आप अपने कलीग को भी उनकी केयर कर सकते हो, उनको उनके इमोशंस को समझ सकते हो। बट एट द सेम टाइम आपका एक एक्टर का ना स्विच ऑन स्विच ऑफ बहुत ज़रूरी है, कैरेक्टर्स को लेके भी और लाइफ को लेके भी। आप अगर मैं सेट पे जा रहा हूँ और अगर मैं अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को लेके जा रहा हूँ, तो वो मेरी पूरी टीम के साथ जाती होगी। तो मतलब अपनी पर्सनल लाइफ का भी बचा के रखना पड़ता है कि वो फर्क ना आ जाए शूट पे। ऑफ कोर्स, क्योंकि वो उसी के तो आपको वही आपकी जॉब है ना कि आप अपने पर्सनल बैगेज को लेके अगर आप आ रहे हैं और फिर वहाँ पे आप प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, तो वो आई थिंक वो अच्छा नहीं है आपके काम के लिए। तो वही मैं कह रहा था, एक प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ का एक डिवीजन बहुत ज़रूरी है। राइट। अभी जब एक्टिंग करते हैं हम लोग तो ये देखा जाता है कि नॉर्मली एक्टिंग करते करते ना एक सैचुरेशन पॉइंट आता है एक करेक्टर को लेकर, खासतौर से टीवी इंडस्ट्री में। तो उस टाइम समझ में नहीं आता कि क्या नया करें, लेकिन जगह बना के भी रखनी है जी। इस चैलेंज को कैसे ओवरकम करते हो? सर ये लॉन्ग फॉर्मेट जो भी होगा, हाँ उसमें आएगा। ये एक फैक्ट है कि एक टाइम बाद, क्योंकि आप एक कैरेक्टर कर रहे हो, आप वो जिंदगी जी रहे हो, इट्स लाइक लिविंग ड्यूल वर्ल्ड्स। राइट। डेली आप बैक टू शिवम, डेली बैक टू अ कैरेक्टर, और वो लंबे समय तक चलता जा रहा है। तो एक हो जाता है वो, आप एक ह्यूमन इमोशन है कि आप थोड़े से लूज हो जाते हो उसके बाद। बट उसको ओवरकम कैसे करना है, तो इसीलिए सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है एक एक्टर को, कि अपने आप को एनालाइज करते रहो डेली, आपने क्या किया, कैसे किया, क्या नहीं करना चाहिए था, क्या हो सकता था, अगर कुछ और अपॉर्चुनिटी होती तो कैसे करते। तो ये सब चीज़ें अपने दिमाग में ना, दिमाग के घोड़े जो होते हैं वो दौड़ाते रहो, कभी भी उसको ढीला मत छोड़ो। तो फिर आपका जो ये प्रोबेबिलिटी है ना, आप हो गए, वो इमोशन आपके अंदर आएगा, लेकिन आप उससे निकल भी जाओ। उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है लोगों के लिए। फिर वो एक जोन पकड़ लेते हैं कि भाई अब हो गया, चल गया, पैसा है, पैसा कमा रहे हो आप, आपकी चीज़ें हो रही है, सब हो रहा है, फिर आपको फेम मिलता है, टीवी का भी एक बहुत बड़ा सबसे ज़्यादा फेम घर तक पहुंच रहा है, वो सब मिल जाता है। तो कभी भी अपने आप को ना एक बहुत मुश्किल है ये करना, बट मैं कोशिश करता हूँ कि जब आप अपनी रियल पर्सनालिटी में हो ना, तब आप राजा हो। जब आप एक दुनिया के सामने आते हो ना, तब बिल्कुल इसमें आ जाओ, इस मोड में आ जाओ। इस मोड में आओगे तो आपको ये चीज़ें इफेक्ट नहीं करेगी। तो ये एक वो कहते हैं ना, मॉन्क से लेके एक राजा तक, वो सारे जोन में आपको जाना है। ये मुश्किल है करना, बहुत मुश्किल, 99% लोग नहीं कर पाते, बट करना पड़ेगा तभी आई थिंक बेटर है। आप अच्छे खासे जॉब में थे जब आपने स्विच ओवर किया और यहाँ पे एक्टिंग फील्ड में आना शुरू किया, तब कितने लोग आपको समझा रहे थे कि क्या कर रहे हो, गलती तो नहीं कर रहे हो? सर मेरे घर वाले ही समझा रहे थे।
बट आउट ऑफ कंसर्न, आउट ऑफ कंसर्न, परवाह थी कि बेटा क्या कर रहा है, क्योंकि उन्होंने ये देखा ही नहीं ना, ये वर्ल्ड मालूम ही नहीं atmosphere, ये दुनिया क्या है, कैसा है, क्या होता है, पता ही नहीं है। और फिर एक इतनी मीडिया में भी एक बॉलीवुड को लेके या फिल्म इंडस्ट्री को लेके इतनी नेगेटिविटी है कि कैसा है, क्या होता है, कैसे होता है, इतना चीज़ें कैसे खराब है, नेपोटिज्म है, ये है वो है, तो फिर पेरेंट्स भी डरते हैं। बट एट द सेम टाइम एक बिलीव था। और मेरा एक्चुअली मेरे नेचर में ऐसा है, मैं एक बार जो चीज़ पे फिक्स हो जाता हूँ ना, तो मैं फिर फुल फोकस मेरा जाता है वहाँ पे। मैं फिर ऐसे वो नहीं है, क्योंकि फियर नहीं है आई थिंक, तो वो फिर फुल फोकस वहाँ पे चला जाता है, वो डायरेक्शन मुझे मिल गई। और मुझे एक्चुअली जब मैंने परफॉर्म करना शुरू किया ना, क्लासेस में या थिएटर में या कहीं पे भी, तो बहुत अच्छा लगने लगा लाइफ में, बहुत खुशी मिलने लगी। तो वो खुशी जब मिलने लगी, फिर आदमी, वो एक नशा होता है ना, फिर वो बिलीव आ जाता है। आप जो आदमी दारू पीता है, वो दारू क्यों पीता है? क्योंकि उसको मजा आता है। राइट। सिगरेट पीता है, क्यों पीता है? मजा आता है। तो जो आदमी फिर एक्टिंग करना शुरू कर देता है और उसको वो नशा मिलने लगे ना, तो फिर उसका कोई रीजन, अभी मेरे से आप पूछोगे क्यों करता हूँ, मेरे पास कोई रीजन नहीं, बस यही बोलूँगा, मजा आता है, मजा आता है बस। पर आप भी उसी लिस्ट में शामिल हो गए जिसमें बड़े बड़े स्टार हैं, जैसे अमिताभ बच्चन भी पहले किसी जॉब में थे, रजनीकांत भी किसी जॉब में थे, जॉन अब्राहम भी किसी जॉब में थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहले जॉब किया और उसके बाद जैसे ही उनको डिस्कवर हुआ कि नहीं यार इसमें जाना, तो आए हैं। मैं इसलिए ये बात को पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि कई बार लोग ये सोचते हैं, जो अच्छे अच्छे एक्टर हैं जिन्होंने पहले बहुत तैयारी की, क्या जॉब हो गया है अब नहीं कर पाएंगे, शायद अब नहीं जा पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब चाहो उसको कर सकते हो और आज का टाइम तो बहुत अच्छा है। स्पेशली ये एक ऐसा करियर है जिसमें कोई एज लिमिट नहीं है। राइट। आप 50 में आओ, आप 80 में आओ, आप 10 में आओ, काम है। तो जब आप जॉब करते थे, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में थे, तो वीकेंड का इंतजार करते होगे। अब छुट्टियां ही नहीं मिलती हैं। हाँ, वही एक, मैं आपको बता रहा हूँ, एक किस्सा बताता हूँ। मेरी जो जॉब की टाइमिंग्स थी, रात को 8 बजे से लेके सुबह के 4:30 बजे तक, तो 8.5 घंटे की नौकरी थी। और वो पंच इन आपको 8 बजे करना है, पंच आउट आपको सुबह 4:30 बजे करना है। तो मैं रोज किलसता था, अरे यार क्या हो रहा है यार, रात को सोने को नहीं मिल रहा है, दिन को सोना पड़ रहा है। तो वो साइकिल में ही नहीं गए ना, रात को आपको पिक्चर देखनी है तो आप 4 बजे तक जाग जाओगे, बट काम करना तो नहीं, आप फिर आपको 12 बजे नींद आने लग जाती है। तो वो वैसा चल रहा था। फिर मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है, मैं तो डिप्रेशन में चला जाऊंगा ऐसे, क्या मेरी क्या ज़िंदगी थी पहाड़ों में और देहरादून की वादियों में, मैं घूमता था, ये था, अभी मैं किस लाइफ में आ गया। तो फिर उसके बाद एक डिसीजन लिया कि मैं शायद इसके लिए परफेक्ट नहीं हूँ। हालांकि इट्स वो भी कोई आसान काम नहीं है, वो इनफैक्ट मैं नहीं कर पाया, मेरे लिए बहुत मुश्किल था, तो मैं नहीं कर पाया। बट जो लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत मेहनत का काम है और आई थिंक बहुत उसमें भी बहुत पेशेंस चाहिए, बहुत चाहिए। तो वो फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा, फिर मैंने ये चीज़ डिस्कवर की, परफॉर्मिंग, फिर उसके बाद यहाँ मन लग गया। एक और चीज़ जो चली है अभी बदलते मीडियम, बदलते दौर के साथ, वो है इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया, डिजिटल प्रेजेंस, जो कि एक्टिंग में भी देखी जा रही है। कई बार अगर हम उसको लाइट साइड में देखें तो इन्फ्लुएंसर बोलते हैं अब तो हम स्टार हैं, अब तो हम एक्टर हैं, लेकिन देखा ये गया कि इन्फ्लुएंसर का करियर ग्राफ बहुत छोटा था, एक बार वायरल हुए, लेकिन एक्टर सस्टेन करता है। लेकिन एक्टर्स को भी आपको क्या लगता है कितनी ज़रूरत है डिजिटल प्रेजेंस की? सर, इन टर्म्स ऑफ प्रमोशंस, इन टर्म्स ऑफ प्रमोटिंग योरसेल्फ, ज़रूर ज़रूरत है, क्योंकि वही एक माध्यम है जिससे आप कनेक्ट कर रहे हो ऑडियंस से। ठीक है। और आजकल वो कनेक्शन बहुत ज़रूरी है। राइट। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि एक मिस्ट्री ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप पर्सनली, मेरे लिए, मैं उस किस्म का इंसान नहीं हूँ कि मैं अपने रियल लाइफ की व्लॉगिंग करूँ, पर्सनल लाइफ शेयर करते हैं। पर्सनल लाइफ मतलब शेयर ठीक है, एक लिमिट तक करूँ, बट मैं क्या फील कर रहा हूँ, आज मैंने क्या खाया, आज मैंने क्या पिया, आज मैंने कौन से कपड़े पहने हैं, आज मैं क्या करूँ, तो वो एक बहुत बड़ा बैगेज बन जाएगा मेरे लिए। मैं वैसा इंसान ही नहीं हूँ। मैं थोड़ा सा मिस्ट्री जो है एक रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस जो है मुझे मेरे कैरेक्टर से पहचाने। मैं अलग अलग आज ये कर रहा हूँ, कल दूसरा करूँगा, परसों तीसरा करूँगा, तो वो कैरेक्टर्स का एक बज़ होना चाहिए कि अरे ये वैसा है, ये वैसा है, या ये वैसा है। बट अगर मेरी रियल लाइफ ही पूरी एक्सपोज हो गई सबके आगे, तो फिर मैं उन कैरेक्टर्स में अपना क्या डाल पाऊंगा? राइट।
तो फिर ऑडियंस बहुत स्मार्ट है आजकल। अगर मैं कोई कैरेक्टर कर रहा हूँ पकड़ लेंगे, अरे ये तो शिवम का एट्रीब्यूट है, ये उस कैरेक्टर का नहीं है। तो शायद मैं सेल्फिश भी हूँ, मैं थोड़ा सा अपने नहीं, आप को पर ये बचा के अच्छा रखना अप्रोच भी है। फिर भी जो आपका सोशल हैंडल है एक बार बोल दीजिए ताकि जो कनेक्ट करना चाहे वो कर जी दे। जी, मेरा सोशल मीडिया हैंडल है खजूरिया शिवम 24, जो मेरा इंस्टा हैंडल है, जो मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ। और उसमें मैं कोशिश करता हूँ, मैं ऑडियंस से बहुत, आई थिंक मैं बहुत रिप्लाईज भी मेरे बहुत रहते हैं। ओके, ग्रेट। मैं बात करता हूँ लोगों से, और अच्छे मैसेजेस का तो ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। तो ये रहता है मेरा। मैं ऐसा नहीं रहता कि मैं बात नहीं करता लोगों से, मैं बहुत करता हूँ, बट जहाँ मुझे टाइम वक्त मिले तब मैं करता हूँ। और थोड़ा सा प्रेशर बन चुका है हम लोगों के लिए कि आपको एक्टिव रहना है, वरना लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं आपको, वैसा हो गया है। एक प्रेशर आप पे है, ये वाला ठीक है, समझ में आता है, जिसको आप धीरे धीरे मैनेज कर ही रहे हो जी। लेकिन एक और चीज़ है जिसमें मैं चाहूँगा कि आप गाइड कर पाओगे और बहुत अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि अभी तक आपने बहुत खुल के बात की दिल से। जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कॉन्फिडेंट हैं तभी कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं, उनके काम में कोई ना कोई तो दम है, कोई ना कोई तो बात है, लेकिन उनको स्टारडम जो एक फील आ जाता है या जो ब्रांड कोलैबोरेशन आ जाती है, उससे उनको फील होता है कि सब कुछ मिल गया और मुझे सब कुछ आता है। जी। अगर वो कहीं आपकी तरह सेल्फ एनालाइज करें कि यार मुझे भी तैयारी की ज़रूरत है, तो शायद वो उसका बेनिफिट ज़्यादा ले सकते हैं। सर, इसको मैं ऐसे रखना चाहूँगा कि सबसे पहले ये दोनों अलग अलग फील्ड्स हैं। इन्फ्लुएंसर्स आर डिफरेंट, एक्टर्स आर डिफरेंट। हालांकि बिकॉज इट्स एन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो मैं मानता हूँ, तो वो सब चीज़ें मिक्स हो जाती है। तो उसमें क्या है, एक्टर इन्फ्लुएंसर बना हुआ है। पहले शायद थोड़ा सा सिनेरियो चेंज था। पहले अगर आप देखोगे मॉडल्स जो थे ना, दे यूज्ड टू डू एड्स, दे यूज्ड टू बी ब्रांड प्रमोटर्स एंड ऑल, एंड दे यूज्ड टू बी वेरी गुड एट इट। अभी क्या है, आपको पता है, कोई भी एक फेमस चेहरा है, उससे आप अपनी ब्रांड प्रमोशन करवा लो, हो गया। तो मेरा मानना है ये दोनों अलग अलग फील्ड्स हैं। अगर आपको एक्टर बनना है तो आप एक्टिंग पे फोकस एक्टिंग की तैयारी करो। अगर आपको एक ब्रांड एंडोर्सर बन रहा है, इन्फ्लुएंसर, वो भी एक बहुत बढ़िया करियर है। इंस्टेड आज की डेट में आई थिंक एक्टर्स से कहीं गुना प्रॉमिसिंग करियर है, बिकॉज ब्रांड्स के पास पैसा है, ब्रांड्स के पास बहुत पैसा है देने के लिए। तो वो एक दूसरी चीज़ है, वो आप उस पर फोकस कीजिए, अपनी स्पीकिंग एबिलिटीज़ पे, हाउ टू सेल, हाउ टू बी अ मार्केटर, आपको बेचना कैसे है, वो आपको ज़रूरी अच्छे से आना चाहिए। एक्टिंग के लिए ऑब्वियसली मार्केटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एक हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा लेके आप एक ब्रांड बनते हो, एक एक्टर बनते हो। बट फॉर अ इन्फ्लुएंसर बहुत से स्किल्स आपको ज़रूरी है, मेरे में नहीं है इतने। तो मैं बहुत सिलेक्टेड ब्रांड्स जो मेरे पास आती है, मैं उन्हीं को प्रमोट कर पाता हूँ जिससे मैं रिलेट कर पाऊँ। जैसे शायद कोई फिटनेस का होगा, या कुछ खाने पीने का होगा, या कोई गाड़ियों का होगा, क्योंकि ये मेरे शौक है। तो मुझे लगता है मैं इसको अच्छे से मार्केट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं दिल से बोलूँगा वो चीज़। तो ये आई थिंक लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीज़ में कि ये एक अलग अलग फील्ड्स हैं। जैसे यूट्यूबर्स भी एक आ गए हैं, यूट्यूब चैनल्स हैं उनके, और बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो क्या क्या वाइन्स बना रहे हैं, क्या क्या कंटेंट दे रहे हैं, तो वो भी एक अलग एस्पेक्ट है। तो एक तरह से अपॉर्चुनिटीज़ और खुल गई हैं नए मीडियम आने से। अभी आपके पुराने कलीग्स मिलते हैं और बोलते हैं यार कभी ज़रा हमें भी चांस दिला दे यार? सर मिलते हैं, ऑफ कोर्स बात करते हैं, बट मैं वही बोलता हूँ कि भाई मैं खुद अपने चांस ढूंढ रहा हूँ, मैं तुम्हें कहाँ से दिलवा दूँ? किसी कास्टिंग वाले का नंबर दे सकता हूँ, बात कर लो, अच्छा ऑडिशन दे दो, बात बनती है तो हो जाएगा। बट मेरे हाथ में, एक्चुअली में मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है, वो वाला देखते हैं शिवम जो जॉब करता था, अब वो देखते हैं जो स्टार है, वो बीच की तैयारी कोई नहीं देख पाता, वो नहीं देख पाते। तो वो एक्चुअली बहुत कम लोगों को ही पता होती है, आपकी फैमिली को भी नहीं पता होती है। मुझे नहीं पता कि मेरी फैमिली को पता है कि मैंने 2 साल में, 1 साल में क्या क्या किया है। वो सिर्फ टीवी पे देखते हैं, उसके पीछे का प्रेशर, उसके पीछे का स्ट्रगल वो कोई जानता नहीं है, और आप समझा भी नहीं सकते, ज़रूरत भी नहीं है। तो वो वैसा रहता है। बट हाँ, वो फ़ोन आते हैं कि भाई देखना, मेरी मम्मी फ़ोन करती है, देख तेरी मम्मी का रोल मैं नहीं कर सकती। मैंने कहा आप कर सकते हो, आपको वो एक्टिंग आपको करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी, आपको आती है? कह रही नहीं, हाँ तो मम्मी तो बनना है, मम्मी तो मैं वैसे भी हूँ। मैंने कहा ऐसा नहीं होता है। राइट।
नए लोगों को आप क्या एडवाइस देना चाहोगे जो बहुत जल्दबाजी में आते हैं, डेस्परेट होते हैं जी। और उतनी ही जल्दी हताश भी हो जाते हैं? सर मैं बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस दूंगा। मैं ऐसी कोई सॉफ्ट स्टोरी नहीं सुनाऊंगा कि भाई एक बिस्किट लेके मैं यहाँ रुका तो वो रुका। सबसे पहला इंसान का ये धर्म है, अपने आप को पालो। चाहे कुछ भी करो, कोई भी जॉब करो, कोई भी जॉब आज की डेट में छोटी या बड़ी नहीं है, ठीक है। अपने आप को पालो, अपने आप को सस्टेन करो। बॉम्बे बहुत महंगा शहर है, बहुत महंगा। उसके बाद अगर आपके अरमान है तो वो और महंगा हो जाता है, ठीक है। अगर आपको 6 लोगों में रहना है या अगर आपको 2 लोगों में रहना है तो वो वैसा वैसा क्राइटेरिया है पैसों का, हर चीज़ का। आपको लोकल में घूमना है, आपको गाड़ी में घूमना है, वो क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले ये बोलूँगा कि आप अपने आप को सस्टेन कर लो। आपने जो एक लाइफस्टाइल एट अ सिचुएशन, जैसे मेरी अभी एक सिचुएशन है, मैं उस हिसाब का लाइफस्टाइल जीऊँगा। अरमान बहुत है, लेकिन जो मुझे पता है रियलिटी है, प्रैक्टिकलिटी है, मैं उसमें जी रहा हूँ। उसमें जियो। उसके लिए आपको कहीं जॉब करनी पड़ रही है, कुछ भी करनी है, एक्टिंग क्लासेस होती हैं। एक्टिंग क्लासेस 2 घंटे की होती है। आप वक्त निकालिए, प्रैक्टिस कीजिए घर पे। आप कोई वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए, सर का स्कूल है वो ज्वाइन कीजिए। 4 महीने आप सिखाते हो, आपने मुझे बताया। तो ऐसा नहीं होगा कि आपके 15-16 घंटे आपके लिए जा रहे हैं। हाँ, वो टाइम लोग वेस्ट कर देते हैं। वो टाइम लोग वेस्ट करते हैं। आपको टाइम की वैल्यू समझनी पड़ेगी। तो उतने में आप, जो आपके पास फ्री टाइम है, आप सोचो कि मैं पैसे कैसे कमाऊं, सस्टेन कैसे करूं। आपकी एक्टिंग खराब नहीं हो जाएगी, उल्टा बढ़ेगी। आप एक्सपीरियंस ही सीखोगे। आप 4 लोगों के बीच बैठोगे। एक्टिंग इज ऑल अबाउट ऑब्जर्विंग पीपल। अगर आपको 4 ऐसे अलग अलग कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, उसी में से तो आप डाल के अपना डालोगे। कुछ ओरिजिनल नहीं है लाइफ में। प्रैक्टिस और बढ़ जाएगी, बल्कि अच्छी हो प्रैक्टिस जाएगी। बढ़ जाएगी, पैसा कमाओगे, एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। सही बात है। जेब में 4 रुपए नहीं होते, कोई इस दुनिया में नहीं पूछता। कोई मोटिवेशन काम नहीं आता कोई है। मोटिवेशन काम नहीं आती। पैसे नहीं है तो कोई नहीं। मैं तो यही बोलता हूँ लोगों को कि भाई कोई भी काम करो, कुछ भी काम करो, आप अपने आप को सस्टेन करो। उसके बाद आप अपना साइड में जो आप वक्त निकालते हो, स्पोर्ट्स करो। एक्टिंग में इंटरेस्ट है, एक्टिंग में काम करो और आप आस्ता आस्ता ग्रो होते जाओगे। मे बी आप एक्टिंग करियर में ग्रो ना हो, बट अपनी लाइफ में ज़रूर ग्रो हो। राइट, ट्रू। बढ़िया, एकदम। थैंक यू वेरी मच शिवम, बहुत अच्छा लगा बात करके। और जिस तरह से आपने नए तरीके से सारी चीज़ों को रखा और किसी चीज़ को छुपाया नहीं, चाहे सोशल मीडिया पे बात हो या नए लोगों को लेकर बात हो, बहुत ही मज़ा आया। और मुझे लगता है कि ऑडियंस ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। तो जो भी आपने सीखा है, समझा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और शिवम को आप फॉलो भी कीजिएगा ताकि आप कनेक्ट रह पाएँ। और इस तरह के अगर आप वैल्यूबल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि इंडस्ट्री रियली वर्क कैसे करती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए। सर मैं भी एक कंक्लूड करना चाहूँगा। ये मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ इंटरव्यू का। मैं आपको देखता आ रहा था, आपका मैंने चैनल देखा है, इंटरव्यूज़ देखे हैं। सबसे अच्छी चीज़ है जो एक एक्टर बोलना चाहता है, वो है कि भाई आप रियलिज्म दिखाना चाहते हो, तो वो आप दिखा रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है। वरना मैं कहीं भी जाता हूँ, कंट्रोवर्सी, ये क्या है, वो ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। राइट। भाई वो ठीक है, वो एक ज़िंदगी है। बट आप जो, अगर मुझे 10 लोग देख रहे हैं, 20 लोग देख रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगा ना कि भाई एक एजुकेटिव, एक इन्फॉर्मेटिव चीज़ की क्या ज़रूरी है, क्या नहीं है। सबको एक्टर नहीं बनना। जो भी आप के व्यूज़ आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि लाखों लोगों को एक्टर ही बनना है। राइट, अलग लाइफ में क्या करना है, लाइफ में क्या अप्रोच चाहिए और किस तरीके से चाहिए। शायद मैं बहुत छोटा हूँ इसके लिए, बट एटलीस्ट मैं ये चीज़ बता सकता हूँ कि रियलिटी में जियो। बस वो सबसे ज़रूरी, सपने देखो, बड़े बड़े ख्वाब सोचो, बट एक रियलिज्म भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। और आपका जो चैनल है वो एक रियलिज्म की बात करता है, एक्टिंग वर्ल्ड की बात करता है, कंट्रोवर्सीज की बात नहीं करता। एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशंस, क्रिएटिव लोग कैसे बात करते हैं उसकी बात करता है। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एंड बस यार, आई फील ब्लेस्ड दैट यू गाइज इनवाइटेड मी। थैंक यू।